और दुनिया भर के संकेत और कल भारत के बाजारों में सेकेंड हाफ में जो हुआ उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे और फिर आज का ट्रेड और आने वाले हफ्तों के लिए क्या मूड माहौल बनेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। कल दोपहर बाद अचानक से बिल्कुल गुड मॉर्निंग। खेल बिगड़ गया। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए, मार्केट को कई बार एक्सक्यूज चाहिए होता है, तो कल पॉलिसी एक्सक्यूज बन गया। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मतलब लेकिन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से मार्केट गिरना चाहिए था। आरबीआई ने एक अच्छा स्टेप लिया कि बैंकों को बोला कि आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, आप बताइए कि जो जो चार्जेस आप ले रहे हैं वो अपफ्रंट मेंशन कर दीजिए कि ये हमारे चार्जेस हैं, वो आप इंटरेस्ट में जोड़ दीजिए। बैंकों की अर्निंग्स पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और वो एक मेरे ख्याल से एक बेकार का एक्सक्यूज़ बना। मैं आज सुबह भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी ब्रोकरेज ने कोई मेंशन नहीं किया कि प्राइवेट बैंकों के ऊपर इसकी वजह से कोई प्रेशर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है ना कि बैंकों को ये नहीं बोला गया कि आप ये चार्जेस नहीं ले सकते। बैंकों को ये बोला गया है कि आपको ये चार्जेस अपफ्रंट मेंशन करने हैं और बताना है। अच्छी चीज़ है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आई थिंक आरबीआई बहुत शानदार रेगुलेटर है, वो चाहता है कि एक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, तो उसकी वजह से वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से कल मार्केट गिरा। लेकिन खैर, बैंक निफ्टी वीक है, ये हम सबको पता है कि बैंक निफ्टी वीक है। लेकिन कल मैं एक चीज़ कहूँगा, कल मार्केट की क्लोजिंग ख़राब थी। कल मार्केट की क्लोजिंग ख़राब थी और कल मैंने एक दोपहर में क्लोजिंग शो में एक व्यू ये भी लिया था कि एक बार के लिए अब आप अपने लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ जाएं, जो स्पेशली आपने अगर 21,200 21,300 से लॉन्ग है और अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं तो एक बार के लिए आप बाहर आ जाएं। ग्राफिक प्ले करते हैं प्लीज़। और जो मेरा व्यू था कि मार्केट में एक वन वे तेज़ी चल रही है, लेकिन पहली बार हमने एक ख़राब क्लोजिंग दी मार्केट में। फेब में पहली बार हम लोज पर जाकर बंद हुए हैं, तो ये एक क्लियरली एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल मार्केट में। ओके, मेरे ख्याल से जो खैर एनीवे, तो पहली बार हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो निफ्टी है वो क्लोज हुआ, जो वो फरवरी के लोज के, मतलब वो इंटरडे लोज के आसपास बंद हुआ। और कल जो हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया था उसके भी नीचे कल निफ्टी बंद हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा एक व्यू खराब हुआ था। खैर एनीवे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉन्ग नहीं करना है मार्केट में। हो सकता है आज वापस मार्केट आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आज मार्केट के असली टेक्सचर का टेस्ट होगा, जो टेक्सचर जो एक बिग टेक्सचर चला आ रहा है कि बाय ऑन डिप्स का, उसका टेस्ट होगा। जब तक निफ्टी 21,429 के ऊपर है तब तक मेरे ख्याल से एक रैली कंटिन्यू करेगी। बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर तब तक मेंटेन्ड है। बस एक ये है कि कई बार आपको अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करना जरूरी होता है। अगर मार्केट इंडिकेशन दे, स्पेशली जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी गिर रहा था, जो एकदम नियर टर्म का टेक्सचर है वो हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल रहे। और प्रॉब्लम क्या है मार्केट में इस समय, बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, वहाँ पर फॉरगेट अबाउट मतलब रैली, गिरना नहीं बंद कर रही है ये स्टॉक्स। कल भी HDFC बैंक देखिए किस तरीके से डे लो पर जाकर बंद हुआ, ICICI बैंक डे लो पर जाकर बंद हुआ, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डे लो पर जाकर बंद हुए। अब PSU बैंक्स चल रहे हैं भले, लेकिन PSU बैंक्स बियॉन्ड अ पॉइंट हेल्प नहीं कर सकते बैंक निफ्टी की, जब तक HDFC बैंक, ICICI बैंक एटलीस्ट गिरना ना बंद हो। रैली तो खैर दूर की बात है, एटलीस्ट गिरना बंद करना जरूरी है इन स्टॉक्स का, वो नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। इनफैक्ट HDFC बैंक इस साल करीब करीब 18% नीचे है और 52 वीक लोज के आसपास है, तो ये मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है अभी के लिए। भाई गॉड, सारे के सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट या निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उसमें दिखेगा कैसे ऐसा लग रहा था सारे के सारे 2-2, 3-3% गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा कोई बास्केट सेलिंग कर गया सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में। दिक्कत में ये पॉकेट बहाना बन गया कल की शायद क्रेडिट पॉलिसी। और आज सुबह बात हो रही थी HDFC बैंक के खासतौर के पेन और स्ट्रेस की। खैर इन सब पे आगे आएंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे। अब ये 2 दिनों से जो लगातार ऐसा लग रहा है सीरियस मुनाफा वसूली चली जा रही है और हम बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास आके थम रहे हैं इस समय। अब रणनीति क्या बनानी है, कैसे अप्रोच करें। ग्लोबल सपोर्टिव रहा है, उसके बावजूद भारत सल्क कर रहा है, तो इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आज फ्राइडे